अंकल अंकल मेरी माँ को छोड़ दो। बेटा, इस दुनिया में गरीबों को और विधवाओं को कोई सम्मान नहीं देता। इसी वजह से हमारा देश बदनाम है। आज तेरा वो हाल करूंगा, किसी ने किया नहीं होगा। देखो भाई, जहाँ दूर दूर तक तुम्हें नजर आ रही है, ये सारे खेत हमारे हैं और इस बार हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो और आगे चलकर देखते हैं। अरे भाई, इस विधवा ने हमारे रास्ते में पड़कर अच्छा नहीं किया। हाँ, तू ठीक कहता है। चल इसे चलकर बताते हैं। ए, तेरे घर में जगह नहीं है? तू कभी भी किसी के रास्ते में पड़ जाती है। क्या हुआ साहब? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा। ज्यादा जुबान लड़ा रही है। मैंने तो कुछ कहा नहीं। आज तुझे पता है, मैं और मेरा दोस्त कितना अच्छा मूड बना कर आए थे। सोचा था खेतों पर घूमेंगे और ऐश करेंगे, और तूने हमारे रास्ते में आके सारा मूड खराब कर दिया। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। ऐसे लगता है कि काली बिल्ली हमारा रास्ता काट कर जा रही हो। सुनो साहब, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पत्नियां भी विधवा हो जाएं, क्योंकि जो दुख और कष्ट मुझे मिलता है ना, मैं नहीं चाहती वो किसी और को भी मिले। तेरी ये मजाल, तू हमें मारना चाहती है और हमारी पत्नियों को विधवा बनाना चाहती है। तुझे तो अभी बताते हैं। छोड़ सचिन, जाने दे से, हम आगे चलते हैं घूमने। देख, अभी तो मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आगे से तू हमारे रास्ते में पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालिक, नमस्ते। नमस्ते। आ गई तू? इतनी देर कहाँ लगा दी तूने आने में? वो रास्ते में मुझे कोई परेशान कर रहा था और उसने मुझे रोक भी लिया था, इसलिए मैं लेट हो गई आने में। झूठ बोल रही है मुझसे। रास्ते में तुझे कोई परेशान कर रहा था? बल्कि ये बोल, तू किसी के साथ रंगरलियां मना रही थी, इसलिए लेट हो गई आने में? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। देख, मैंने तुझे काम पर रखा तेरी मजबूरी देखकर। अगर तू आगे से जरा भी लेट आई ना, तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा, समझी? ठीक है साहब। मालिक, अब मैं घर जा रही हूँ, सारा काम हो गया। घर जा रही है तो मैं क्या करूँ? जा। वो थोड़े पैसे दे देते, मुझे अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है और उसे कुछ कॉपी किताब भी लेनी है। अच्छा, क्यों पढ़ा रही है उसे? तू तो विधवा है ना, और ऊपर से गरीब भी है। क्या करेगी उसे पढ़ाकर? कोई गरीब इंसान अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उन्हें पढ़ाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। कहाँ से लाएगी इतना सारा पैसा, बता तो। देखिए साहब, मुझे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं करूँगी। अरे जा, तुम जैसे लोगों को मुझे समझाना बेवकूफ़ी है। आ रहा हूँ मैं अभी, खड़ी रहिए। अरे अरे अरे, मेरा राजा बेटा क्या कर रहा है? माँ आ गई आपसे मैं बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ? मेरा बेटा क्यों नाराज है? माँ, मेरे सर मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, तुम पैसे लेके आई? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी फीस के लिए पैसे ले आई। कल हम तुम्हारे स्कूल चलेंगे तुम्हारी फीस जमा करने के लिए। माँ, मेरे लिए बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे खाने दे दो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ले बेटा, खाना खा ले।
माँ मैं भी साइकिल चलाऊंगा, मुझे भी साइकिल दिलवाओ ना। नहीं बेटा, अभी हमारे पास इतने रुपए नहीं है। जब मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं तुम्हें साइकिल लाकर दे दूंगी। नहीं माँ, मैं तो अभी चलाऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुझसे मना कर रही हूँ, तो तेरी समझ में नहीं आती। नहीं माँ, मैं तो चलाऊंगा। अच्छा ठीक है, रुक जा, चल। अरे भाई साहब, सुनो जरा, मेरा बच्चा बार बार जिद कर रहा है। क्या आप अपनी ये साइकिल मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो क्या? बस मेरा बच्चा 5 मिनट साइकिल चलाएगा, इससे इसका मन भी बहल जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा? मैं अपने बच्चे की साइकिल इसे कैसे दे सकता हूं? अगर इसे ज्यादा ही शौक है तो खरीद कर ला कर दे दो। नहीं साहब, मैंने आपसे बस थोड़ी देर के लिए साइकिल मांगी है, आपने बेवजह ही मुझे इतना कुछ सुना दिया। अगर मेरा बच्चा थोड़ी देर आपकी साइकिल चला भी लेता तो इसका कुछ घिस थोड़ी ना जाएगा। ज्यादा ही जुबान चल रही है तेरी। जब मैंने तुझसे मना कर दिया फिर भी तेरी समझ में नहीं आती। अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा से ये साइकिल चलाए और तू खुश हो जाए तो तुझे वो करना होगा जो मैं कहूँगा। साहब, मैंने तुमसे तुम्हारी जमीन या जायदाद नहीं मांगी जो मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। चलो बेटा, मैंने तुमसे मना किया था लेकिन तुम नहीं समझे। ये अमीर लोग हैं, ये हम जैसे गरीबों को कहाँ समझेंगे। नहीं माँ, मुझे तो साइकिल चलानी है। नहीं बेटा, सुना नहीं तुमने इन्होंने अभी क्या कहा था? नहीं, मुझे तो चलानी है, तुम कुछ भी करो। अच्छा ठीक है। साहब बताइए, मुझे क्या करना होगा? अच्छा तो मान गई, तो मुझे तेरी इस जवानी का थोड़ा आनंद लेना है। छी, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। एक विधवा स्त्री के साथ तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ में चांटा मारा। अभी बताता हूँ तुझे। छोड़ो। अंकल अंकल, मेरी माँ को छोड़ दो। चल हट। अभी तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से हम जैसे अमीरों की बात जरूर मान लेना, वरना तुझे पता भी नहीं होगा कि हम जैसे अमीर पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ क्योंकि तू विधवा है और ऊपर से गरीब है, और तुम जैसे गरीब हमेशा हमारी जूतियों के नीचे रेंगते हैं, समझी? माँ मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी साइकिल नहीं मांगूंगा। बेटा, इस दुनिया में गरीबों को और विधवाओं को कोई सम्मान नहीं देता, इसी वजह से हमारा देश बदनाम है। माँ आप चिंता मत हो, मैं बड़ा होकर ऐसे लोगों से मैं बदला जरूर लूंगा। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। बेटा, मैंने खाना बना दिया है, तू खाना खा लेना, मैं काम पर जा रही हूँ। माँ मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, तुम घर पर ही रहो, वहाँ पर मालिक ठीक नहीं है। अगर वहाँ पर तुमने कोई नुकसान कर दिया तो मालिक बहुत नाराज होंगे। नहीं माँ, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। चलो ठीक है, चलो फिर। मालिक नमस्ते। नमस्ते, आ गई तो ठीक है। ये घर में जो सारा काम पड़ा है ये कर लेना, क्योंकि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं। ठीक है मालिक। और हाँ, ये कौन है? इसे कहाँ लेकर आई है? मालिक, ये मेरा लड़का है, ये जिद कर रहा था इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। अच्छा ठीक है, ज़्यादा शैतानी ना करे ये। ठीक है मालिक। श्याम, ओ श्याम, कहाँ पर है? आप वहीं रुकिए, मालिक ऑफिस गए हैं कुछ काम से, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। लीजिए साहब, चाय पीजिए। अच्छा, तो तू यहाँ काम कर रही है? तूने क्या सोच लिया मैं तेरी हाथों की लाई हुई चाय पी लूंगा?
तेरे हाथों का तो पानी भी ना पीऊं। तुझे हमने उस दिन इतना समझाया, लेकिन तेरी समझ में नहीं आया। फिर भी तू हमारे आगे आ ही गई। आज तेरा मैं वो हाल करूंगा, किसी ने किया नहीं होगा। अंकल तुम मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? अंकल मेरी माँ को छोड़ दो। ओबे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे पकड़ा। साहब छोड़ दो मेरे बच्चे को, क्यों मार रहे हो? इसमें क्या कसूर है? अब वही विधवा औरत, आज हम दोनों तुझे काम से निकलवा ही देंगे। साहब ऐसा मत करिए, आप मुझे काम से मत निकलवाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बच्चे का और अपने घर का खर्चा कहाँ से चलाऊंगी? साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं तुझे? चल अंकल तुम मेरी माँ को छोड़ बे, दो। हट उधर। छोड़ो, छोड़ो मुझे। साहब साहब छोड़ो। क्या हो रहा है ये? अरे आ गए तुम? साहब ये साहब मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे बचा लीजिए। नहीं यार, ये झूठ बोल रही है। ये मुझसे झूठ बोलकर पैसे हटना चाह रही है। जब मैंने इससे कहा कि भीख मांगने का ये कौन सा तरीका है, तो इसने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शोर मचाऊंगी। जब मैं इसे समझा रहा था तो ये चिल्लाने लगी, और इतने में भाई तू आ गया। मैंने तुझे आसरा दिया विधवा समझकर, सोचा था तू और तेरे बच्चे का पेट पलता रहेगा, लेकिन तू तो यहाँ मेरे घर में गलत काम करने लगी। अंकल मेरी मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा आप झूठ बोल रहे हैं। इससे पहले मुझे और ज्यादा गुस्सा आए और मैं तुम दोनों को धक्का देकर बाहर निकालूं। निकल जाओ यहाँ से। अरे यार, ये तो मेरे दोस्त की पत्नी लग रही है। भाभी, ओ लक्ष्मी भाभी, रुकिए। अरे विशाल भैया आप? हाँ मैं, लेकिन आप जा कहाँ रही हो और क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है? विशाल भैया कुछ भी ठीक नहीं है। क्या मतलब? जब से तुम्हारे भैया ये दुनिया छोड़ के गए हैं, तब से ना जाने हम पर कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्या रामू इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके जाने के बाद मुझे इस विधवा के रूप में ना जाने कितने लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे घर में खाने तक को राशन नहीं है, और ये मेरा बच्चा है, इसकी पढ़ाई तक को मेरे पास पैसे नहीं है। और हाँ, मैं एक शेठ के यहाँ काम करती थी, तो वहाँ से भी कुछ लोगों ने मुझे निकलवा दिया। अब जी करता है कि मैं कुछ खा के मर जाऊँ, लेकिन इस बच्चे की चिंता सताती है कि मेरे जाने के बाद ये पता नहीं क्या क्या झेलेगा। भाभी, अब आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। लगता है भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं उसके एहसान चुका सकूं। बहुत एहसान है उसके मुझ पर। चलिए भाभी, अब आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको इस तरह आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। हेलो राज, हाँ भाई, कहाँ पर है तू? मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। तू कहाँ पर है? मैं अपने खेतों पर हूँ भाई। चल ठीक है, तू वहीं रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ भाई बताओ, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? यार राज, मुझे ना 5 लाख रुपए चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है मेरे लिए। लेकिन तू इतने पैसों का करेगा क्या? यार तुझे पता है ना, सरकार ने हमारी सारी ज़मीन जब्त कर ली। तो क्या हुआ भाई, वो ज़मीन तो सरकारी थी ना, इसलिए सरकार ने जब्त कर ली। हाँ, वो ज़मीन तो सरकारी थी, लेकिन उसमें 5 बीघा तो हमारी ज़मीन थी, और उसे छोड़ने के बदले में नेकपाल ने पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। अगर मैं उन्हें 5 लाख रुपए दे दूंगा तो वे मेरी ज़मीन छोड़ सकते हैं। यार वो 5 बीघा ज़मीन तो तुम्हारी है, फिर सरकार उस पर कब्जा कैसे कर सकती है? और फिर ऊपर से ये 5 लाख रुपए घूस, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो ज़मीन तो मेरी है, और ना जाने मैंने अपनी अमीरी के घमंड में मैंने कितने गलत काम किए। इसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद होता चला गया, और मैंने उसी ज़मीन पर 3.5 लाख रुपए का कर्ज ले लिया, और उस कर्ज को ना चुकाने की वजह से सरकार उस ज़मीन पर अपना कब्जा कर रही है। अब यार तू ही बता, मैं क्या करूं? भाई इस टाइम तो मेरे पास एक पैसा नहीं है। जैसे हालत तेरे हैं उससे बेहतर हालात तो मेरे हैं, लेकिन तू चिंता मत कर। मेरा एक दोस्त है
मैं उससे मदद मांग कर देखता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। हाँ तो यार जल्दी करना। ठीक है भाई, कुछ देर इंतजार करो, वो भी आता ही होगा। ठीक है। हाँ भाई बता मुझे क्यों बुलाया? यार वो मेरे दोस्त की हालत बहुत बुरी हो गई है, इसके कुछ पैसे चाहिए, दे देगा क्या तू? अरे यार हमें अपनी अमीरी का घमंड कभी भी किसी गरीब को नहीं दिखाना चाहिए। मैंने भी अपनी अमीरी का घमंड एक विधवा नारी के ऊपर दिखाया था और आज लगता है मुझे उसी की बददुआ लगी हुई है जो आज मैं एक एक पैसे के लिए तरस रहा हूँ। यार तू कुछ भी कर, मगर मेरे दोस्त की मदद जरूर करवा। अगर तुझ पे नहीं है तो किसी और से करवा दे। चल ठीक है, मैं अपने दोस्त से पूछ कर देखता हूँ, शायद वो कुछ हमारी हेल्प कर दे। वो ये कह रहा है कि हम कल उससे मिल लें, वो कल हमें ऑफिस पे ही मिलेगा। ऐसा करते हैं हम कल चलते हैं। ठीक है भाई। चलो फिर। भाभी मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और हाँ आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे, उन्हें कुछ काम है, आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लेना। ठीक है विशाल भैया, आप जाइए, मैं सारा काम संभाल लूंगी। यही है मेरे दोस्त का ऑफिस, आओ विशाल। आ जाइए। अरे भाई ये तो वही विधवा औरत है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रही है? अरे यार ऐसा मत बोलो, हो सकता है हमारे ऐसे हालात इनकी बेइज्जती करना ही हो। अरे भाइयों ये सब बातें छोड़ो, मुझे तो लगता है ये यहाँ पर काम के साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को प्यार के जाल में फंसा कर बैठी है। क्यों लड़की, ये बता कहाँ है वो विशाल? वो तेरा मालिक है या तेरे यार? बहुत बोल रही तुम, मेरे ही ऑफिस में आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो मेरे देवर हैं, वो मुझे अपनी भाभी नहीं बहन समझते हैं, समझे तुम लोग? भाभी इन्हें माफ कर दो, मैं इन्हें बहुत देर से समझा रहा हूँ मगर ये मान ही नहीं रहे। चुप, एकदम चुप। भाभी कहने के तो लायक ही नहीं है तू, क्योंकि तुझ जैसे इंसान औरतों का सम्मान करना ही नहीं जानते। तुझे पुरानी बातें तो याद होंगी, एक छोटी सी साइकिल के लिए तूने कितनी बड़ी कीमत मांगी थी। देखिए हमने आपके साथ जाने अनजाने में जो गलती की उसे हमें क्षमा कीजिए। क्षमा कर दूं तुझे? तुझे तो विधवाओं की इज्जत तक करना नहीं आता। तूने तो मुझे उस घर में भी बेइज्जत करना चाहा जिस घर में मैं काम करके अपना पेट पालती थी। भाभी प्लीज हमारी पुरानी गलतियों को भूलकर उन्हें माफ़ कर दो। मेरा दोस्त इस वक्त बहुत बुरी हालातों में फंसा हुआ है, इसकी मदद कर दो।